बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंडियन हाई कमीशन के बाहर ये हिंदुस्तान को बावर कराने के लिए आए हैं कि दुनिया ने और हिंदुस्तान ने वादा किया था कश्मीरियों को हक खुद अरादियत का, जो हमें नहीं मिली अब तक। और हिंदुस्तान ने लाखों लोग हमारे शहीद किए हैं और हिंदुस्तान और पूरी दुनिया को हम ये बताना चाहते हैं कश्मीरी चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उनको आज़ादी नहीं मिलती। और हम ये दुनिया को ये भी बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान अब फैशिस्ट रजीम है, अगर इसका हाथ ना रोका गया तो दुनिया का अमन खतरे में पड़ सकता है। तो हम अपील करते हैं ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशनों से, यूनाइटेड नेशन से, कि आप जागें और हिंदुस्तान का हाथ रोकें ताकि वो जो जुल्म सितम कर रहा है उसको बंद करें। Indian Army from Kashmir! Out, out! Indian Border from Kashmir! Out, out! Killing! Stop killing! In Kashmir! Stop killing! In Kashmir! Stop killing! In Kashmir! Stop killing! In Kashmir! Stop killing! Indian forces! Out, out! Indian forces! Out, out! Indian forces! Out, out! Indian butchers! Indian butchers! Indian forces! Indian forces! Stop killing! Stop killing! Stop killing! Stop killing! Stop killing! Indian forces! Indian forces! Indian forces! Indian forces! Indian forces! Indian army! Indian army! Indian butchers! Indian butchers! Indian butchers! Terrorists! Terrorists! 73 ईयर से हम मुजाहरे कर रहे हैं। आज का जो दिन है 27 अक्टूबर, उस दिन इन्होंने, इंडिया ने गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर कश्मीर पे अपनी फ़ौजें दाखिल की और वहाँ पर उन्होंने काज़बाना कब्ज़ा किया। और उस दिन से लेकर हमने ये जदोजहद जारी रखी हुई है कि कश्मीरियों को उनकी आज़ादी का हक दिया जाए। यूनाइटेड नेशन में करारदाद भी है जिसके मुताबिक आज तक हम ये डिमांड कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन फौरी तौर पर यह नोटिस ले, पूरी दुनिया इस बात का नोटिस ले कि अगर ईस्ट तैमूर को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मिल सकता है तो वाई नॉट पीपल ऑफ कश्मीर, उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन क्यों नहीं दिया जा रहा। इंशाअल्लाह ताला हम उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कश्मीरियों को उनका जायज पैदाशी हक, मुसलमान क्या, क्रिश्चियन क्या, सबके सब अपने संगे मरमर के महलों में खामोश बैठे हुए हैं। मेरी माएं, मेरी बहनें रोज रास्ता तकती हैं कि कोई गाजी सलाउद्दीन अय्यूबी आएगा और उनकी मदद करेगा। दुनिया के कवानीन हमें मजबूर करते हैं कि हम सिर्फ एहतजाज करें। और मैं अपनी बहनों से भी कहता हूं, दिल तो चाहता है कांधे पे बंदूक लटका कर हम आपकी हिफाजत करें, लेकिन हम मजबूर हैं दुनिया के कानून से। लेकिन हम दुनिया को भी दरख्वास्त करते हैं, उनकी बेगैरती पर सवाल करते हैं कि कहां है तुम्हारा ह्यूमन राइट्स। रोजाना वायलेशन होता है, रोजाना असमत दरिया होती हैं, रोजाना जवान लाशें गिराए जाते हैं। मैं अपनी हुकूमतों से, उम्मत इस्लामिया से, बरतानिया से, अमेरिका से भी दरख्वास्त करूंगा, ह्यूमन राइट्स। Every day you asking to us, become, be nice, but other hand, your role is very crucial. आपकी रोजाना तुचरगिरी ने कश्मीरियों को
आसमान की तरफ देखने पे मजबूर किया है। आज इंडियन हाई कमीशन लंदन के बाहर भारतीय फौज, इंडियन आर्म फोर्सेस और जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है, इनके काले करतूतों से पर्दा उठाने के लिए OPWC ने लंदन हाई कमीशन के बाहर एक कार रैली का एहतमाम किया और यौम स्याह मनाया गया। यहाँ पे जितने भी हमारे तंजीम के शुरका और थे, उनका ये मुतालबा है कि जितने भी मगरबी ताकतें हैं वो खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बना हुआ है, जबकि मगरब में किसी जानवर को भी कोई तकलीफ़ हो तो आसमान बर्पा कर दिया जाता है। और कश्मीरियों का खून इतना क्यों सस्ता कर दिया गया है कि वहाँ पे भारत मजालम की एक दास्तान है, वहाँ पे चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल हो रहा है। कश्मीर के अंदर जो कर्फ्यू की वजह से सेहत और तालीम के मामला तातल का शिकार हैं और पूरे तरीके से उनका कत्लेआम हो रहा है। और तमाम के तमाम मगरबी ताकतें जिनको शर्म आनी चाहिए, ये इस्लाम और कश्मीरियों को और जहाँ जहाँ पर भी इस्लाम का नाम है उनको ये डैमेज कर रहे हैं और ये सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। और हम इसके ख़िलाफ़ हर प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाते रहेंगे। और मोदी सरकार के काले करतूतों और खुफिया एजेंसी रॉ की जो दहशत गर्दी है, उसकी वजह से, इनके करतूतों की वजह से ये भारत टूटेगा और इसके दर्जनों टुकड़े होंगे। खून इतना सस्ता क्यों है कि वहाँ पे लाखों जानों की कुर्बानियाँ जा चुकी हैं और मगरबी ताकतों और अक़वाम मुत्तहिदा के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करते हैं। अभी प्रोटेस्ट जारी रहेगा। यहाँ रहीम फ़िदा हुसैन OPWC ग्रेटर लंदन के प्रेसिडेंट, हम आज एक कार रैली ऑर्गेनाइज़ की है इंडियन हाई कमीशन लंदन के बाहर। सोलिडारिटी और जितने भी हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं जहाँ जिन पे इतना जुल्म हो रहा है, उनके हक़ में कि ये जो जुल्म है ये स्टॉप करना चाहिए इमीडिएटली। वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन को और जितने भी वेस्टर्न जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं उनको ये नज़रिया देना चाहिए कि ये जुल्म जो है ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, किसी कंट्री के ख़िलाफ़ नहीं। और कश्मीरियों को उनकी आज़ादी ASAP दिलाई जाए, ये हमारा हक़ है और ये उनका हक़ है। और जितने भी कश्मीरी बहन भाई जिन पे जुल्म हो रहा है, हमारी आवाज़, हमारी सिंसियरिटी, हमारी दुआएं उनके साथ है हमेशा इंशाअल्लाह। आज हम यहाँ पर इंडियन हाई कमीशन के सामने खड़े हैं, प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करा रहे हैं और हम दुनिया को बता रहे हैं कि हम कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं। और हम जो इंडिया की इलीगल ऑक्यूपेंसी है कश्मीर में, और इंडिया ने जो इलीगल अपनी फ़ौजें यहाँ पर भेजी हुई हैं कश्मीर में, और कश्मीरियों के साथ जो जुल्म और जबर और ज़्यादती हो रही है, हम उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि इंडिया अपनी फ़ौजें वहाँ से निकाले और इंडियन के साथ कश्मीरियों के साथ जुल्म और जबर करके इंडिया ने दुनिया को ये बता दिया है कि आप कश्मीरी इंडिया के साथ रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। अब उनको आज़ादी चाहिए। जितना मर्जी इंडिया जुल्म कर ले, लेकिन वो दुनिया को ये दिखा रहा है इस तरह करके कि अब कश्मीरी इंडिया के साथ किसी भी हाल में रहने के लिए तैयार नहीं है। हम कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं और हम अपने बहन भाइयों को कश्मीर में ये बताना चाहते हैं कि हम उनके लिए, उनकी बहनें, उनकी माएँ, उनके भाई, उनके बेटे यहाँ पर खड़े हैं और हमेशा तक उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक उनको आज़ादी नहीं मिल जाती। और जो कौमें घर में बैठी होती हैं उनको आज़ादी नहीं मिलती। मैं सब लोगों को उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और आज़ादी के लिए यहाँ पर आप उस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर अपनी आवाज़ को रेज़ कर सकते हैं और अपनी आवाज़ को रेज़ करें अपने कश्मीरियों के लिए। Stop killing! Stop killing! Stop killing! ये अहले वतन
अहले कश्मीर तूने जब भी पुकारा हम आएंगे, हाथों में उठाकर सदाकत के आलम, ये अलग बात के तादाद में कम आएंगे और आ ही जाएगा कोई मर्द मुजाहिद सिफत जब भी चौधरी तारिक इंडियन हाई कमीशन के बाहर आएंगे। आज 27 अक्टूबर है, जिस तरह आप लोग जानते हैं कि ये ब्लैक डे है कश्मीरियों के लिए और ये वो मनहूस दिन है जिस दिन इंडियन आर्म फोर्सेस ने अपने नापाक कदम रखे थे कश्मीर में। और हम हर साल यहाँ आते हैं, बारिश हो बर्फ़ हो, कोई भी वेदर जो है हमें रोक नहीं सकता। और हम समझते हैं कि अब दिन दूर नहीं है कि कश्मीर आज़ाद होगा, इंशाल्लाह ज़रूर आज़ाद होगा। और जिस तरह इमरान खान ने कश्मीर लेवल को जितना हाई लेवल पर उठाया है, आज तक किसी ने नहीं उठाया। और हम अपने पाक फ़ौज के साथ हैं और इंशाल्लाह पाक फ़ौज और इमरान खान की मदद से कश्मीर आज़ाद होगा। What do we want? 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 Indian forces! Indian तुनकर खाना। मैं कहता हूं कि 21वीं सदी में 27 अक्टूबर 2020 मेरा ख्याल था कि दुनिया हिल जाएगी कश्मीर के मजालिम पर। आज दुख होता है कि हिंदुस्तान के मजालिम की सबब दुनिया तो लॉकडाउन हुई है। आज उसने 1 साल से लॉकडाउन किया हुआ है मजलूम कश्मीरियों को। हमारे बस में कश्मीरी माओ बहनों कुछ नहीं है सिवाय मुजाहरा करने के, शोर करने के। मैं यहाँ पर उम्मत मुस्लिमा की क़यादतों से, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूँगा कि जनाब नमाज़ों से अल्लाह से दरख्वास्त तो की जा सकती है, कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। कुछ अपनी फोर्सेस को मोटिवेट करो, कुछ एग्रेसिव स्टेप लो। ये जुम्मे की नमाज के बाद आधा घंटा खड़ा होकर दुआएं करना वो भी आपने बंद कर दी है। आप खुदा के वास्ते यूनाइटेड नेशन को, उम्मत मुस्लिमा की OIC को नॉक डाउन करो, नॉक करो, शोर करो। और अपनी फोर्स को मैं कहूँगा जनरल बाजवा, वी लव यू इफ़ वी डू। हम कहते हैं कि आप हिंदुस्तान के लिए कम से कम फोर्सेस को तो मोटिवेट करो ताकि पता चले हिंदुस्तान को कि पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है। क्योंकि कश्मीर की माएँ बहनें रोज़ाना ख्वाबों में आती हैं, ख्वाबों में आकर रोती हैं, ख्वाबों में आकर कहती हैं कि मुसलमानों तुम्हारी दुआओं से अर्शे बरी हिल तो रहा है, मदद नहीं आती। अल्लाह भी हमसे नाराज़ है, अल्लाह भी हमसे नाराज़ है। या अल्लाह कश्मीरियों की मदद फरमा, हमारे जो बस में हम वो कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। या अल्लाह, थैंक यू। जी सर, आज जो मुजाहरा हो रहा है यहाँ पर, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? टेरर 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 Today we are here outside Indian Embassy, 27th of October. This was the day when Indian forces forcibly occupied the Kashmir territory that belonged to the Pakistan and belonged to the Kashmiris. Kashmiris have the right to decide which part they want to be, and they were denied their rights. This was the day that forcibly Maharaja Hari Singh took over and sold Kashmir to the Indian government there. And this is a day that we come here every year. Due to the COVID-19, we had limited due to the number of people turning out. Inshallah, we'll be here again next year with a big turnout over next year. And our thoughts are with Kashmiri people, atrocities against them. Thank you. Stop killing in Kashmir. Stop killing in Kashmir. Stop killing in Kashmir. Indian forces! Out! Indian forces! Out! Indian forces! Indian forces! जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता हमारी जंग जारी रहेगी और हम कभी गिव अप नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह एक दिन हम आज़ादी छीन कर लेंगे।
इनका अगर ज़बरदस्ती नहीं आज़ादी दे रहा तो हम ज़रूर अपनी जंग के साथ आज़ादी लेकर रहेंगे। ये हमारा 1949 में हिंदुस्तान की बर्बरियत में 27 अक्टूबर 70 साल पहले एक मुजरमाना फेल हुआ था। एशिया में कश्मीर में जबरी कब्जा किया गया था और कश्मीरियों के साथ वादा किया गया था यूनाइटेड नेशन में जाकर कि हम आपको रेफरेंडम करवाएंगे। हम हर साल यहाँ पे आते हैं इनको इनका वादा याद कराने के लिए और अपने उन कश्मीरी बहन भाइयों को खराज तहसीर पेश करते हैं जो पिछले 70 साल से इतने जबर तशद्दुद बर्दाश्त करके इसके बावजूद वो डट कर खड़े हैं। पिछले 2 साल से आप लोगों ने देखा किस तरह लॉकडाउन में वो जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने गिव अप नहीं किया। आज भी वो अपने मौके पे डट कर खड़े हैं। आज हम प्लेटफॉर्म से उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। जब तक आपको ये फ्रीडम नहीं मिल जाता, जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता, इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं। की वादी के मजलूम मुसलमानों, ऐ सब्र के कोहसारो जज्बात के तूफानों, कश्मीर की वादी ने फिर तुमको पुकारा है, फिर तुमको पुकारा है। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। हम तन मन धन वारे कश्मीर की वादी पर। टेररिस्ट 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 टेररिस्ट। Please make sure you keep your social distance here. क्या कहते जे मर्द वंगारे कदी ना हारे, वांगर शेर मरेले मर्दां उते आउंदे रहंदे औखे सौखे वेले। राय साहब बहुत मेहरबानी। देखें आज 27 अक्टूबर है। हम ये पिछले 70 साल से जिस दिन का हिंदुस्तान ने जबरी कब्जा किया है, आज 70 साल से कश्मीरी इसी तरह सड़कों पे इंडिया एम्बेसी के बाहर इनको वो वादा याद कराने के लिए आते हैं जो उन्होंने यूनाइटेड नेशन में किया था कि हम रेफरेंडम करवाएंगे। तो आज पिछले 2 साल से जिस तरह इन्होंने लॉकडाउन किया हुआ है, अपने उन बहन भाइयों को मैं सलूट पेश करता हूं और उनको सलूट के साथ उनको ये पैगाम देना चाहता हूं कि जब तक आपको आज़ादी नहीं मिल जाती, हम इंशाल्लाह आपके साथ खड़े हैं। इसी तरह हम इंशाल्लाह इंडिया को चैन से नहीं बैठने देंगे। पाकिस्तानी और आज़ाद कश्मीरियों ने इंडियन हाई कमीशन के सामने ब्लैक डे के हवाले से मुजाहरा किया और ये मुजाहरा हर साल किया जाता है। इंडिया ने 1947 में मकबूजा कश्मीर में कब्ज़ा किया था, उसके हवाले से कश्मीरी जो हैं हर साल यहाँ पे इंडियन हाई कमीशन के सामने मुजाहरा करते हैं।